इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दिलाई शपथ। नवनिर्वाचित विधायक कुसुम देवी ने कहा, जनता के सवालों को सदन में रखूंगी। सीटेट और बीटेट पास 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। कहा, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बेरोजगारों को बिहार में मिल रहा है रोजगार। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, केंद्र सरकार नौजवानों के साथ कर रही है मजाक। और मुख्यमंत्री जनता दरबार के तर्ज पर राजद कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत। कई राजद कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों निर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की। इसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण में पहुंचे। वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा गोपालगंज में विजय रही कुसुम देवी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। मैडम को बुलाओ बाहर, मैडम बाहर आ जाइए, बाहर। गोपालगंज के नवनिर्वाचित कुसुम देवी ने कहा है कि जनता के सवालों को मैं सदन में रखूंगी। मेरे पति जो काम अधूरा छोड़ गए हैं उनको पूरा करने का काम मैं करूंगी। यह विकास की जीत है, यह जनता की जीत है। जो भी काम करूंगी वो जनता के लिए करूंगी। मैम क्या कहेंगी? देखिए, मेरा जनता का जीत है। विकास पर जीत हुआ है, विकास भी करना है हमको। जो मेरे पति अधूरा छोड़कर चले गए हैं उसको हमको पूरा करना है। चलिए, हो गया, चलिए। सीटेट और बीटेट पास 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में कॉन्फ्रेंस के दौरान रोजगार के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग नौकरी देंगे, लेकिन सरकार बदल गई। शिक्षक बहाली प्रक्रिया सरकार में अब तक शुरू नहीं किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा अभियान को लेकर बिहार विधानसभा से जो शिक्षा मंत्री हैं विपक्ष में रहकर सीटेट और बीटेट के लिए सवाल कर रहे थे। आज वही सरकार में है। संयुक्त से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, लेकिन बहाली की प्रक्रिया पर कुछ नहीं कहते। बहाली की प्रक्रिया को लेकर हम लोग नीतीश कुमार पर दबाव भी बनाते थे। उनके मन में पाप था, इसलिए बहाली की प्रक्रिया को टालते रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार आज जो नौकरी देने की बात कर रही है, जो पहले से नियुक्त थे और उन्हीं को नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला किया, जिसमें तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देने का वादा किया था। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, यदि 13 दिसंबर से पहले सरकार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो 13 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र को हम चलने नहीं देंगे। उसी भूमिका में तो इसलिए अच्छी बात है, युवाओं को देख के सब किसी को उत्साह आता है। आज के इस प्रेस, ठीक है, पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक भट्ट जी, राजू जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और हमारे सीटीईटी और बीटीईटी दोनों के पास किए हुए हमारे अभ्यर्थी भी सामने हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, एक तरह से कहिए तो यह पूरा का पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर था।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और हमारे जो विरोधी दल थे उन्होंने भी वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहला दस्तखत 10 लाख सरकारी नौकरियों का होगा। चुनाव हुआ, जनता को एनडीए पर विश्वास था और हमें 74 सीट दिए गए, 43 सीट दिया गया। फिर हम लोगों ने एनडीए के साथ बैठे कि भाई हम लोगों को 10 लाख रोजगार के अवसर का वादा किए हैं। तो माननीय नीतीश जी को ये लगा कि भाई हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। हम कहे कि देखिए उद्योग मंत्रालय हमारे पास है, अगर आप मदद कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम इसको बढ़ा सकते हैं। और पूरे एनडीए में हमारी और नीतीश जी की सहमति बनी और सरकार बनने के साथ हम लोगों ने 19 लाख रोजगार के अवसरों का वादा बिहार की जनता से किया था। हम सब लगातार उस पर काम करते रहे। काम दो तरह से हुआ, एक सरकारी नौकरी के रूप में, एक दूसरे के रूप में। नीतीश जी के साथ मिल करके हम लोगों ने पूरी एक कितनी नौकरी खाली है वह हम लोगों ने इसका जांच किया। 2,35,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां उस समय बिहार में उपलब्ध थी। तो एक योजना बनी कि हम 2,35,000 ये सरकारी नौकरियों को देंगे और बाकी 17 लाख लोगों के लिए हम इंडस्ट्री में इस तरह की योजनाएं बनाएंगे कि 17 लाख लोगों को रोजगार हमारे उद्योग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मिल सके। और उस पूरे 2,35,000 में 1,15,000 नौकरियां जो थी वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की निकली थी। इस पर हम लोगों ने लगातार काम करना भी शुरू किया। मार्च में लगभग यह फाइनल हो गया कि ठीक है, विजय जी से भी बात हुई थी, सबकी बात हुई थी, और यह केवल बात तो होना काफी नहीं है। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया, और हम लोगों के बात के कारण नहीं दिया। हम लोगों ने जब यह निर्णय कर लिया कि हम 1,15,000 नौकरियां शिक्षकों की देंगे, तो बकायदा विजय चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी, उसके अलावा भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। इसकी देखा देखी केंद्र सरकार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कर रही है। बिहार की कई योजनाओं को केंद्र लागू कर रही है। इससे साफ है कि बिहार विकास के कार्यों को कर रही है। केंद्र बताए कि देश की आबादी के अनुसार कितना निफ्टी दिया जा रहा है। बिहार में 12 करोड़ जनता को 10 लाख नौकरी देने का हमने वादा किया है। हम उस वादे को पूरा करेंगे। जो पार्टी हिंसा कराने में, भाई भाई को लड़ाने में लगी रहती है, वह अब रोजगार पर बात कर रही है। लालू प्रसाद के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महीने के अंत तक लालू प्रसाद यादव सिंगापुर चले जाएंगे। पूरा कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी रोज़गार की व्यवस्था हम लोग कराएं। आप लोग तो सब लोग जान रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और उसको देखते हुए अगर केंद्र जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि वही प्रशासनिक चीज़ें और कई, खाली नियुक्ति ही पत्र नहीं, और भी कई ऐसी जो योजनाएं हैं जिसको केंद्र ने अपनाने का काम किया है। तो ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन आप सब लोगों से हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने तो आंकड़ा दिया कि बिहार में इतने पदे हैं, रिक्त पदे हैं, इतनी बहाली हम लोग निकालेंगे, नौकरी निकालेंगे। लेकिन आप बताइए केंद्र सरकार जो है कितना नौकरी दे रहा है, कितना पद जो है रिक्त है, ये तो बताना चाहिए ना उन लोगों को। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए कि भाई जो आपकी देश की आबादी है, बिहार तो मात्र 12 करोड़ की आबादी में अगर हम यहाँ 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करा रहे हैं, तो पूरे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से केंद्र सरकार कितना दे रहा है। तो वो कहीं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बात है ना, आज कम से कम इस एजेंडे पे तो आगे हैं। जो लोग दिन रात
भेदभाव, हिंसा की बात करने वाले लोग, अमन चैन छीनने वाले लोग, कम से कम आज उनको नौकरी पे तो आना पड़ा ना। अच्छा, लालू जी कब जा रहे हैं सर? लालू जी कब जा रहे हैं सिंगापुर? और डेट आपको बता दिया जाएगा, इस महीने के अंत तक तो चले ही जाएंगे। चलिए, बाकी सर्जरी है तो जल्दी हम लोग जाएंगे। चलिए सर, सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों के खातों में फेस जो नोटिफिकेशन था उसको जारी नहीं किया गया है, उसको लेकर आज अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। संजय जायसवाल जो है वो कहा है कि हमको जानकारी अगर नहीं जारी होगा तो सदन नहीं चलने देंगे। हमको उनका जानकारी नहीं है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर केंद्र सरकार नौजवानों के साथ मजाक कर रही है। ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन डाला जा रहा है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 8 साल बीत गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सामने चुनाव दिख रहा है, इसलिए इस तरीके की बातें की जा रही है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का क्या हुआ? केंद्र सरकार इसका जवाब दे, युवाओं के साथ मजाक ना करे। यही तो एक तरह से व्यंग है न, मजाक है न बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार के तर्ज पर राजद कार्यालय में भी जनता की सुनवाई राजद कोटे के मंत्री, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने की। राजद कार्यालय में पहुंचे कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा भी किया गया कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आप लोग का नंबर नहीं आ रहा है, लाइन में खड़े हैं। तो क्या फिर साइड से कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है साइड से? कहाँ काम हो रहा है? आपकी समस्या को सुना जा रहा है। कहाँ सुना जाता तो हम क्यों आते तीसरा बार? आपने कितनी बार आवेदन दिया? यहाँ पर एक बार दिए तो आवेदन भूल गया, दूसरा बार दिए तो 2 महीना हो गया, तीसरा बार फिर आए। अब हम क्या बच सकते हैं? यहाँ आते हैं तो देखिए सिस्टम में है, लाइन लगे हुए हैं, फिर आज आवेदन देंगे। बराबर आप आते हैं, लाइन में लगते हैं और कोई काम नहीं। आवेदन भी दिए हैं, देखिए ना मैडम, देखने का ही चीज़ है कि नहीं? किसके यहाँ का आवेदन है? पढ़िए, हाँ देखिए आवेदन है कि नहीं है, और आवेदन आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा नाम बजरंगी राय है कि नहीं, देखिए है कि नहीं, क्या यहाँ का आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए हैं, नहीं हो पा रहा है। वहाँ जाते हैं, कर्मचारी से भेंट नहीं, CO से भेंट नहीं।
चले जा रहे हैं आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दिलाई शपथ। नवनिर्वाचित विधायक कुसुम देवी ने कहा, जनता के सवालों को सदन में रखूंगी। सीटेट और बीटेट पास 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। कहा, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बेरोजगारों को बिहार में मिल रहा है रोजगार। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, केंद्र सरकार नौजवानों के साथ कर रही है मजाक। और मुख्यमंत्री जनता दरबार के तर्ज पर राजद कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत। कई राजद कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।